अब लगता है जैसे कांग्रेस को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह से एक के बाद एक बुरी खबरें कांग्रेस को घेर रही है, उससे लग रहा है जैसे अब देश कांग्रेस मुक्त होने ही वाला। कोई एक अच्छा संदेश नहीं है, कोई एक अच्छी खबर नहीं है जिससे फिर एक बार पार्टी अपना मनोबल बढ़ा सके, फिर एक बार खड़े होने की हिम्मत जुटा सके। फिर दिलचस्पी भी तो होती है जो कांग्रेस आलाकमान की ही खत्म हो चुकी है। शायद वो भी वहम में है कि कांग्रेस तो इतनी पुरानी पार्टी है, उसे भला कौन खत्म कर सकता है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को यह समझना होगा कि पार्टी खत्म होने की ही कगार पर है। एक धक्का लगा नहीं कि पार्टी खत्म। ऐसा कहने के पीछे वैसे तो हमारे पास बहुत सी वजह है, लेकिन एक वजह ताजा सर्वे है जो बता रहा है कांग्रेस इतिहास के अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। कांग्रेस का जनाधार सिकुड़ता जा रहा है और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय परिदृश्य तेजी से उभर रहा है। वहीं बीजेपी का सपोर्ट बेस स्थिर है। दरअसल इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले हुए मिंट पीसीआर मिलेनियल सर्वे में ये बातें निकलकर सामने आई हैं, जो कि वाकई कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं और आम आदमी पार्टी का हौसला। सर्वे कहता है बीजेपी का शहरी भारतीयों में सपोर्ट बेस बरकरार है। पंजाब में शानदार जीत के लिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय तौर पर उभर रही है। आंकड़ों के जरिए देश में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हालत को समझे तो 36% मतदाताओं ने बीजेपी को अपनी पहली पसंद बताया। नवंबर-दिसंबर 2021 में किए गए पिछले सर्वे में बीजेपी 38% मतदाताओं की पहली पसंद थी। टियर 3 शहरों, युवाओं और पुरुषों के बीच में बीजेपी का समर्थन थोड़ा घटा है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को मात्र 9% लोगों ने पसंद किया, जबकि पिछले सर्वे के आंकड़े में यह आंकड़ा 11% था। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से अलग अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पिछले सर्वे में जहां आम आदमी पार्टी 1% लोगों की पसंद थी, तो वहीं ये आंकड़ा ताजा सर्वे में बढ़कर 7% हो गया है। इन तीनों पार्टियों के अलावा सर्वे में क्षेत्रीय पार्टियां भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। उनका जनाधार भी मजबूत होता नजर आ रहा है। पिछली बार क्षेत्रीय पार्टियों का आंकड़ा जहां 16% था, तो वहीं आंकड़ा बढ़कर अब 20% हो चुका है। इस सर्वे में 28% लोगों ने किसी भी पार्टी को अपनी पसंद नहीं बताया है। और अब आंकड़ों से साफ है कि कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है। कहां 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस और कहां मात्र 10 साल पुरानी आम आदमी पार्टी। अनुभव के मामले में दोनों पार्टियों में इतना बड़ा अंतर और आंकड़े में भी इतना बड़ा अंतर। इसी सर्वे से कांग्रेस की हालत को समझा जा सकता है। मतलब आम आदमी पार्टी तो उदासीन वोटर्स का भी अपनी तरफ झुकाव बढ़ा रही है, वहीं कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही, बल्कि और गर्त में ही जाती जा रही है। और अब क्योंकि फोकस पूरा साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर खिसकने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने विपक्ष कितना मजबूत है वो भी जान लेना जरूरी है। जो बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, उसका तो मान लीजिए बंटा ढार हो गया। कांग्रेस और बीजेपी ही एक दूसरे की विपक्षी पार्टियां कहलाती थी, लेकिन अब शायद कहना पड़ेगा कि वो विपक्षी पार्टी अब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी की होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी को सिर्फ मुश्किल से एक और चुनाव जीतना होगा। जैसे ही जीतेगी वैसे ही निश्चित तौर पर इस सर्वे में भी कांग्रेस से आगे निकल चुकी होगी और बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो गई होगी। नहीं तो पहले माना जाता था कि देश की सभी पार्टियां आकर अगर कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाएंगी तो फिर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने में आसानी होगी। लेकिन अब कांग्रेस से कोई क्या ही उम्मीद लगाए, तभी तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन पार्टियों का उभरना भी कांग्रेस की हालत के लिए जिम्मेदार है। बाकी अपनी हालत सुधारने के लिए कांग्रेस ने काम करना तो काफी पहले ही छोड़ दिया था। और फिर आम आदमी पार्टी अभी से ही बीजेपी को चुनौती देने में कोई और कसर नहीं छोड़ रही। गुजरात में जिस तरह से जोर लगाए हुए है, अगर वो हासिल कर लिया तो मान लीजिए कि फिर कांग्रेस को कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस की हालत कभी भी सुधर पाएगी? क्या कोई भी कांग्रेस को कभी भी मजबूती दे पाएगा? क्या कोई भी कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनकर सामने आ पाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।